कुछ मैटर है इस बिल्डिंग को लेकर, क्या परेशानी हो रही है आपको? एक्चुअली क्या है, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ और मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी दीपक बंसल पर्सन से। तो इसमें जो है ना, मैंने खरीदी है उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं बना के भी ही आपको प्रॉपर्टी ही दूंगा, अदरवाइज मैं खाली प्लॉट नहीं दूंगा। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, जब हमें लेनी है तो मैंने कि बना भी आप देना। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। बनाने के बाद में हमारा 24 सितंबर 2024 में हमारा एग्रीमेंट हुआ। हमने पेमेंट भी दी है उनको। होने के बाद में उनका खुद की रजिस्ट्री जनवरी 2025 में हुई है। उसके बाद ही इन्होंने काम स्टार्ट किया है इसमें। काम स्टार्ट होने के बाद में इन्होंने मई तक स्ट्रक्चर खड़ा किया है इसका। मई के बाद में हम कंटिन्यू पेमेंट देते रहे हैं उसमें, और जैसे जैसे उन्होंने पेमेंट मांगी हमने उस हिसाब से उनको पेमेंट की। तो उसके बाद में वो कहने लगे कि नहीं, हमें तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, हमें ऐसे पैसे चाहिए, वैसे चाहिए। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, पैसे मिल जाएंगे आपको, आप काम कर लीजिए। मेरी ज़मीनें भी की हैं, मैंने प्लॉट बेचे हैं, मेरे घर वाले, हम सोच रहे थे कि सारी फैमिली हमारी यहीं पे ही सारी एक साथ में रहेंगी। तो इसी वजह से हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। हमें बाद में पता चलता है कि इस पे इन्होंने 2 करोड़ रुपए का लोन भी ले रखा है, जो कि दीपक बंसल ने ही बैंकर को बताया है, क्योंकि हम जो लोन लेके हम भी एक बार में हम इनसे फ्री हो जाएं प्रॉपर्टी से। तो उसमें जब इन्होंने बताया तो हम तो बिल्कुल ही हैप रह गए कि बताओ, प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसे काम करने लगे कि लोन भी उठा लिया, तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। तो हमने सितंबर में इनसे 2 रजिस्ट्री करा ली, 3 की यहाँ करी थी इन्होंने। वो 2 रजिस्ट्री इन्होंने हमारी कर दी थी सितंबर 2025 में। तो उसके बाद भी हमने कहा कि चलो भाई तुम्हारी पेमेंट कर देते हैं, लोन लेके आपकी पेमेंट देते हैं, हमारी रजिस्ट्री कर देते हैं। क्या ठीक है कोई बात नहीं, आप कहीं से ही पेमेंट लाओ, मुझे उससे मतलब नहीं। तो इतना होने के बाद में तो हम कहने लगे कोई बात नहीं, हम पेमेंट कर रहे हैं। ये कहा है कि मैं अक्टूबर में मिलूंगा, क्योंकि मैं रामलीला कराता हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मैं बैंकर से कंटिन्यू कोऑर्डिनेट करता रहा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने थे। तो इन्होंने जब अक्टूबर में बताया कि लोन ले रखा है, तो बैंकर ने हमारे लोन भी, हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं आज भी, तो लोन भी नहीं हुए हमारे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई लोन नहीं हुआ, तो हमने कहा भाई तुम एक काम करो, हमारे इन्होंने पेपर भी बनवाए दिसंबर में। बाकी जो 5 रजिस्ट्री थी टोटल इस प्लॉट की, दो दो की रजिस्ट्री हो चुकी हैं, अपर ग्राउंड और थर्ड फ्लोर की। बाकी के तीनों के कागज दिसंबर महीने तक बने हुए हैं, जिसमें से एक के सितंबर में बने हुए हैं, बाकी 2 के दिसंबर में इन्होंने बनवाए थे कि मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ। तो हमने कागज भी बनवा लिए, रजिस्ट्री भी कंप्लीट करा ली, पर अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। इतना होने के बाद में फिर मुझे बीच में मिले एक बार, तो कहने लगे तुम्हारे ऊपर तो इतने केस लगा देंगे हम कि आप जिंदगी भर केस के ही कोर्ट के ही चक्कर काटते रहोगे। मैंने कि इसमें कैसे क्या बात है, मैं तो पेमेंट दे रहा हूँ। तो ये जो मुझे इन सब बातों से लगा कि ये तो मुझे फंसाया जा रहा है हर चीज़ से, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा हम ऐसे करते गए, मैंने कि प्रॉपर्टी लेनी है हमें, उस और चीज़ों से क्या मतलब है। तो इसमें पता चला अब जो है करंट में ही 12 तारीख को, तो ये यहाँ 60 70 80 आदमी के आसपास ये आते हैं लोग यहाँ पे, और इस बिल्डिंग में हम सितंबर महीने से हैं और इसी में रहते हैं। आप देख लेना, हम यहीं पे रहते हैं, अपने घर में ही रहते हैं, और ये बिल्डिंग में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। इस काम को मैं ही करा रहा हूँ कंटिन्यू, मेरे पास डेली की मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने क्या काम कराया है, क्या आज मैं करा रहा हूँ, क्या कल कराऊँगा, हर चीज़ की मेरे पास वीडियो है। तो अब हम 12 तारीख को यहाँ पे 80 90 लोग आते हैं, जो कि गुंडे बदमाश टाइप के लोग थे। तो आते हैं और आने के बाद में यहाँ खूब हंगामा करते हैं। हमारी फैमिली थी, मैं तो यहाँ पे नहीं था, तो हमारी फैमिली थी, फैमिली ने गेट नहीं खोले, काफ़ी जोर लगा, पुलिस भी थी, एसएचओ भी साहब भी आए थे। एसएचओ ने मेरे पास फ़ोन किया था, उनके किसी कुलीग से फ़ोन करवाया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये गेट खोल दो, नहीं तो हम तोड़ के इसमें ताला लगा दें। मैंने कही जी जब तक मैं नहीं हूँ बच्चे कैसे गेट खोल देंगे, जब यहाँ 60 70 80 आदमी यहाँ पे घर के बाहर खड़े हैं, मेरी फैमिली को क्या हो जाएगा, कौन जिम्मेवारी लेगा। क्या नहीं, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर लाए, उनके पास एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो है ना सिविल वो है, और इसमें लोकल कमिश्नर की एक विजिट होगी। विजिट होने के बाद में वो देखेंगे बिल्डिंग का क्या चीज़ है, क्या काम है, कैसे है। उसके बाद इसमें 14 अप्रैल 2026 की डेट लगी हुई, उसके जब उससे पहले ये कुछ नहीं कर सकते इसमें। और इसमें जैसे भी लिखा है, तो इतनी चीज़ें मेरे समझ में आ रही हैं इसमें। तो अब वो रोज क्या करते हैं, यहाँ गुंडे बदमाश लाके यहाँ पे घर पे रोज लात मारते हैं, तोड़ते हैं, हमें धमकाते हैं, गाली देते हैं, हमारा घर से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। इस प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है और कितने गज का मकान है जी। और कितने में आपकी बात हुई थी?
सर ये S444 है, स्कूल ब्लॉक सकलपुर की प्रॉपर्टी है और मेरा एग्रीमेंट दीपक बंसल से 10 करोड़ 11 लाख रुपए में हुआ था, जो कि सितंबर 2024 में हुआ है। ये पूरा बनाने के बाद इस प्लॉट का? जी हाँ, पूरा बना के चाबी देने का। अब तक आप कितना अमाउंट दीपक बंसल को दे चुके हैं सर, और कितना बकाया है? मैं दीपक बंसल को अप्रोक्स 7 करोड़ रुपए के आसपास दे चुका हूँ और जिसमें से 3 के आसपास मेरा बचा हुआ है। और मैं पिछले अक्टूबर से ही इनको मैं कंप्लेंट भी थाने में दी है मैंने, तो चीटिंग की, फ्रॉड की, सब चीज़ की कंप्लेंट दी, उसमें राइटिंग में भी दिया है मैंने कि इसमें जो है ना ये पैसे नहीं दे रहे मेरे से, फ़ोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे और ना मुझे प्रॉपर्टी दे पा रहे। तो आपको ये पता नहीं था कि इस बिल्डिंग पर लोन लिया हुआ? नहीं सर, ये मुझे 28 अक्टूबर 2025 में पता चला, जब मेरा बैंकर को उसने बुला के कि हाँ भाई मैं बैंकर को भेज दूँगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। और दिखाने के बाद में जब वो वहाँ देखने गया बैंकर, तो उनको बोला कि मैंने 2 करोड़ रुपये का लोन ले रखा है। जब आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे, तो जब बैंक कोई भी लोन असाइन करता है तो मॉर्गेज करता है और ओरिजिनल पेपर अपने पास रख लेता है। पहले आपने कोई ओरिजिनल पेपर चेक नहीं किया? एक्चुअली क्या था, मुझे ओरिजिनल फोटोकॉपी व्हाट्सएप की गई थी, जो दीपक बंसल ने ही मुझे भेजे थे। उसके एक जो बीच में डीलर थे बंटी मेहरा, उन्होंने मेरे पास भेजे थे कि ये पेपर है जी, आप रख लेना अपने पास। ठीक है भाई, प्लॉट अभी लिया है तो होंगे इनके पास। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपके उसमें, क्या सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर? हाँ जी, मेरे पास हर कैमरे की वीडियो है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है, सब चीज़ है। मेरे घर पे आप देखोगे तो यहाँ पे कम 50 से 100 आदमी रहे होंगे बदमाश टाइप के, जो गाली भी दे रहे थे, हर चीज़ से बदतमीजी कर रहे थे। मेरी फैमिली कमरे से बाहर तक नहीं निकल पाई है। इसकी शिकायत आपने थाने में दी थी? हाँ, थाने में मैंने 12 तारीख को 13 तारीख को जमा कराई थी। क्या हुआ? वहाँ कुछ भी नहीं हुआ जी, ऐसी मैं अब 2 दिन पहले भी गया था, यानी कि 14 तारीख को भी गया, तो वहाँ पे भी जाकर देखा मैंने, कंप्लेंट कहा क्या कहीं रखी होगी, अभी तक तो उस पर कोई नंबर लगता है, DD नंबर लगता है, वो भी नहीं लगा। उनको पास कॉपी भी नहीं मिली, वो भी मैंने ही व्हाट्सएप SI को दी है। ये जो बदमाश आ रहे हैं ये किसके साथ आ रहे हैं? ये दीपक बंसल और सुप्रिया जैन, गरिमा जैन, ये 3-4 लोग हैं, ये सब ला रहे हैं अपने साथ। कौन से फ्लोर को चाह रहा है कि कब्जा करना? कौन से फ्लोर को? एक्चुअली ये बिल्डिंग मैंने पूरी ली हुई है, मेरे पास पूरा एग्रीमेंट है इसका, ये एग्रीमेंट में हर चीज है। तो दीपक बंसल आपसे फिलहाल क्या चाहता है जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है? दीपक बंसल ये चाहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को इनको नहीं दूंगा, इनसे पैसे लूंगा। मैं राइटिंग में मेरे से 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगा गया, जो कि लीगल नोटिस कह रहे हैं उसे, उसमें राइटिंग में मेरे से 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगा। आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं तो अपने जो मेरे एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे लो अपने, मैं तो पिछले 4 महीने से यही चीज कह रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया आपकी 10 करोड़ में डील हुई थी, 7 करोड़ ऑलरेडी आप दे चुके हैं, 2 करोड़ का इस पे लोन है। हाँ जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपके हिसाब से कितना बकाया उसका भी रहता है? सर 7 करोड़ मैं दे चुका हूँ, 3 करोड़ 10 लाख बचते हैं, जिसमें से 2 करोड़ रुपए का लोन लेस हो जाएगा। लोन लेस होने के बाद में पूरी बिल्डिंग को देख लो, इसमें जो भी काम कराया मैंने कराया है, इसमें बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी। अभी आप लोग अभी देखना, मैं आपको विजिट कराऊंगा पूरी बिल्डिंग की। और मैं जब से रजिस्ट्री हुई है, मैं जब से इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ। और अभी ये जो हाई कोर्ट से ऑर्डर लाए हैं, तो मैंने इसमें छोटी सी लाइन देखी है कि ये पोजीशन में दिखा रहे हैं कि हम इसमें पोजीशन में हैं। अब पोजीशन में आप लोग सब लोग बैठे हैं मेरे साथ, मैं अभी दिखाता हूँ नीचे से ऊपर तक आपको इस पोजीशन, इस बिल्डिंग में वो किस हिसाब से हाई कोर्ट गया था, आप क्यों नहीं गए? वो किस हिसाब से गया था? वो एक्चुअली क्या है, हमारी बाकी रजिस्ट्री नहीं की है, वो इसलिए गए हैं। जो हमारी 3 रजिस्ट्रियाँ बच रही हैं, तो अभी तक तो कागज उन्हीं के नाम है। अगर जो कागज मेरे नाम हो जाता तो फिर तो कोई मैटर ही नहीं था। तो आपने पैसे किस बिहाफ पे दिया? पैसे तो मैंने इसलिए दिए क्योंकि वो रजिस्ट्री कर देंगे। क्या आपने चेक से दिया या कैश दिया? क्या? दोनों तरह से दिए हैं मैंने पैसे, और राइटिंग में है, उसके सिग्नेचर भी हैं, वीडियोग्राफी भी है, फोटो भी है उसके रिसीव करते हुए। ये बताइए कि जो दीपक बंसल है वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा है, इस बात का आपको पता है? और क्या पार्टी को लेके भी उसको वो दबाव डाल रहा है? हाँ बिल्कुल, वो आम आदमी पार्टी से भी है। मैंने अभी एक फुटेज आपको दिखा दूंगा जिसमें दीपक बंसल के बैनर लगे हुए हैं त्रिलोकपुरी में। जी ठीक।